प्रहलाद जी के पिता हिरण्याकश्यप को परमात्मा ने जो भी मारा और इतने क्रोध में आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल ब्रह्मा महेश सभी देवगण ऋषिगण सभी देवियां विराजमान हैं। किसी के अंदर ये भाव नहीं होता कि परमात्मा के पास हम जाएं, क्योंकि परमात्मा इतने क्रोध में है। देख लीजिए ये तीनों माताएं जो डांस की है ना, इसी उपलक्ष्य पर सुंदर 50 रुपए दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और सभी जितनी वहां शक्तियां विराजमान हैं, किसी के अंदर ये भावना नहीं होता कि नारायण के पास जाकर के और नारायण के क्रोध को शांत करें। मैया लक्ष्मी जो भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, उनकी भी हिम्मत नहीं है कि जाकर के और परमात्मा के क्रोध को शांत करें। ब्रह्मदेव ने प्रहलाद जी महाराज से कहा कि हे प्रहलाद, परमात्मा नारायण ने इतना भयंकर रूप, इतना क्रोधित रूप आपके लिए लिए हैं और आप ही उनके क्रोध का नाश कर सकते हैं। प्रहलाद जी महाराज सुंदर हाथों को जोड़ करके और परमात्मा की स्तुति गाए हैं। परमात्मा नरसिंह ने जो ही देखा, प्रहलाद सुंदर स्तुति किए, प्रभु का कुछ क्रोध अंत हुआ। क्रोध अंत के बाद उन्होंने प्रहलाद को अपने गोद पे रखा और जिस प्रकार एक माँ अपने बालक से प्रेम करती है, अपनी जिह्वा से, क्यों? क्योंकि कैसा रूप था? आधा सिंह का और आधा नर का। इसीलिए भगवान के इस अवतार को नरसिंह कहा गया, नरसिंह अवतार लेकर के, क्योंकि वरदान ऐसे ऐसे थे। और प्रहलाद जी महाराज को सुंदर नरसिंह देव अपने जिह्वा से चाट रहे। और आज भक्त नहीं, भगवान विनती जोड़ते हैं कि हे प्रहलाद, मुझे क्षमा करो। क्यों क्षमा करो? क्योंकि आपने इतनी यातनाएं सहा, इतनी प्रताड़नाएं सहा, लेकिन आपने मुझे पुकारा नहीं और मुझे आने में इतनी देरी हुई। और इतना प्रसन्न हुए भगवान नारायण कि आज प्रहलाद से कहते हैं कि हे प्रहलाद, तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास से प्रसन्न हुआ। प्रहलाद जी महाराज अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़ते हुए कहे कि हे प्रभु, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, और यदि देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दे कि आपके हाथों से मेरे वंश का अंत ना हो, मृत्यु ना हो। भगवान ने तथा अस्तु कहा और भगवान अपने परम धाम को चले गए। और प्रहलाद जी महाराज सुंदर अपना राज काज में पूर्ण हो गए, करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की। आइए आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को वह कथा सुनाते हैं जिससे
सुंदर हम मनुष्यों का जन्म हुआ, क्योंकि जितने भी भगवान ब्रह्मा ने रचना तो किए, रचना प्रारंभ कर दिए, परंतु सभी परमात्मा के लिए, भक्ति के लिए चले जाते। फिर भगवान ब्रह्मा ने क्या किया, अपने अंग से, यहाँ बाबा तुलसी लिखते हैं, स्वयंभू मनुष्य रूपा, स्वयंभू मनुष्य रूपा, स्वयंभू मनुष्य रूपा, जिनके भेद सृष्टि अनूपा, जिनके भेद सृष्टि अनूपा, जिनके भेद सृष्टि अनूपा, जिनके भेद सृष्टि अनूपा। हम किनकी संतान हैं? महाराज स्वयंभू और महारानी शतरूपा की। क्योंकि जब तक शक्ति की उत्पत्ति नहीं हुई, प्रकृति की उत्पत्ति नहीं हुई, तो जितने भी जन्म लिए सब भगवान के धाम के लिए, भगवान के नाम के लिए, भगवान की भक्ति के लिए चले जाते थे। जब प्रकृति का आगमन हुआ, तभी से मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ। यहाँ महाराज मनु के छोटे पुत्र महारानी शतरूपा और महाराज स्वयंभू के 5 संतान हुए, 3 बेटी और 2 पुत्र। महाराज मनु के छोटे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद अपने राजकाज में बहुत पूर्ण थे, खुशी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने दूसरा विवाह किया। उत्तानपाद की पत्नी का नाम, बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। और हम भी उत्तानपाद ही हैं, क्योंकि उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्तानपाद का अर्थ ये होता है माँ के गर्भ में उल्टा लटकना। वही गति हमारी हुई है जो महाराज उत्तानपाद की हुई है। हम भी अपने माँ के गर्भ में जब थे उल्टा ही लटके थे। और सुंदर महाराज ने 2 विवाह किया, दोनों महारानी गर्भवती हुई। बड़ी रानी के गर्भ से महाराज ध्रुव का जन्म हुआ और छोटी रानी के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ। और महारानी सुनीति, सुनीति का अर्थ कैसा है? हमारे जीवन की नीति क्या है? सुनीति का अर्थ होता है 4 लोगों के भाव से, उनके मन से जो कार्य किया जाए उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचि किसे कहते हैं? सुरुचि का अर्थ होता है रुचि, जो हमारा मन कहता है, जो हमारी आत्मा कहती है, हम उसी काम को रुचि भाव करते हैं, उसे कहते हैं सुरुचि। स्वयं की रुचि हो, किसी की रुचि हो अथवा ना हो, अपनी रुचि हो, वो है सुरुचि। और जब संतान तो दोनों की हुई, लेकिन महाराज उत्तानपाद
सुनीति को छोड़ दिए और सुरुचि के बस में हो गए। और जो जीव अपने रुचि के भाव में हो जाता है तो वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता। मैया सुरुचि ने महाराज उत्तानपाद से बोला कि यदि भवन में बड़ी रानी रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। और छोटी रानी के प्रति राजा का प्रेम बहुत दृढ़ था। उन्होंने क्या किया कि बड़ी रानी का भवन अपने भवन से दूर बनवा दिया और यहाँ महल में वास करने लगे छोटी पत्नी सुरुचि के साथ। एक दिन का समय आता है, ध्रुव जी महाराज थोड़े बड़े हुए, उनका मन होता है कि क्यों ना मैं अपने पिता के भवन में जाऊं। उन्होंने गए और जाकर के तो द्वारपाल तो पहले मना कर दिया कि कहाँ चले आ रहे हो, आपका महल में आना वर्जित है। उन्होंने कहा क्यों? बोले आपकी छोटी माता ने मना किया है। खड़े खड़े मन में सोचते हैं कि हे प्रभु, कभी एक वृक्ष की छाया क्या वृक्ष से अलग हो सकती है? क्या एक पुत्र अपने पिता से दूर रह सकता है? जब पहरेदार ने रोका तो ध्रुव जी ने थोड़ा क्रोध दिखाया कि सुनो, यदि ये महारानी की आपको आज्ञा है तो मैं भी कोई कम नहीं, मैं भी युवराज हूं, मैं भी आपको दंड दे सकता हूं। इसीलिए आप मुझे मेरे पिता से मिलने के लिए वर्जित ना करें। द्वारपाल तो जाने दिया। वहां जाकर के ध्रुव जी महाराज देखते हैं कि छोटी माँ सुरुचि विराजमान है और उनके पुत्र उत्तम विराजमान है और बगल में महाराज उत्तानपाद विराजमान है। मतलब छोटी माँ, छोटे भाई और पिताजी विराजमान थे। ध्रुव जी महाराज बड़े भाव के साथ, सजल भाव से, एक बालक का भाव होता है कि मेरे पिताजी मुझे गोद में खिलाएं, अच्छी कहानी सुनाएं। ध्रुव जी महाराज वही भाव ले जाकर के और पिताजी की गोद में विराजमान हो गए। जो ही ये मैया सुरुचि देखा तो मैया सुरुचि क्रोध में खड़े होकर के और ध्रुव जी महाराज को गोद से फेंक दी, नीचे उतार दी। कहती है चल, कहां चला आ रहा है? गोद में बैठने में, और ये तेरे पिता नहीं है, ये तो मेरे पुत्र के पिता हैं। और सुन, यदि तुझे पिता के गोद में ही बैठना है तो तू सुनीति के गर्भ से नहीं, तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब तू पिता की गोद में बैठेगा। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। रोते हुए जाकर के अपनी माँ के पास पहुंचे और जाकर के कहते हैं मैया से कि क्यों माँ, क्या मैं पिता की संतान नहीं हूं? मैया सुनीति कहती हैं कि क्यों ध्रुव, ऐसी क्या बात हो गई जो आज आप मेरे से ऐसा प्रश्न कर रहे हैं? बोले आज मैं पिता के भवन में गया था माँ, और वहां छोटी माँ भी विराजमान थी और मेरा छोटा अनुज उत्तम भी विराजमान था। मैं जाकर के पिताजी की गोद में बैठ गया तो मैया ने मुझे धक्का दे दिया और कह दिया पहले तो तू जा और जाकर के नारायण की आराधना कर। जब नारायण तुझे और नारायण से वरदान मांग कि मैं मैया सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, तब मैं पिता की गोद में बैठूंगा। क्यों माँ, यदि मैं आपके गर्भ से जन्म लिया हूं तो क्या मुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है?
देखो, यदि आज की नारी होती, आज की माँ होती, तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती। और आज हमारी मैया सुनीति ध्रुव को बड़े भाव से समझाती है कि पुत्र, तू किस पिता की गोद में बैठने का अपने मन में विचार बना रहा है। तो उन्होंने कहा कि माँ, जो मेरे पिता है मैं उन्हीं की गोद में बैठूंगा। मैया सुनीति कहती है कि ध्रुव, यहाँ का पिता तो नाश्वर होता है। यदि तू ऐसी भक्ति कर, ऐसे परमात्मा को प्रसन्न कर कि तू पिता नहीं, तुझे एक दिन ऐसा समय आए कि तू परम पिता की गोद में बैठ। उन्होंने कहा, मैया मैं समझा नहीं कि आप कह का रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये कहती हूं कि तू भगवान नारायण की भक्ति कर। ध्रुव जी महाराज माँ के वचन को अपने मन में ले लिए, अपनी आत्मा में धारण कर लिए, और माँ सुनीति अपने भवन में शयन कर रही थी और ध्रुव जी महाराज निकल पड़े परमात्मा के लिए, परमात्मा के नाम को गुणवादन करते हुए। किस प्रकार हमारे छोटे से ध्रुव जी महाराज वन की ओर जा रहे हैं। आइए भजन के माध्यम से आप लोग भी श्रवण करेंगे। राम सीता, प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु राम सीता राम जी हमारे, 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 सब मिली हो दीनानाथ हमारे, सब मिली हो दीनानाथ हमारे, सब मिली हो दीनानाथ हमारे,
और यहाँ इस प्रकार से श्री ध्रुव जी महाराज राम नाम का गुण गाते हुए और वन की ओर चले जा रहे हैं। यह दृश्य को कौन देखते हैं? श्री नारद जी महाराज। ये छोटा सा बालक है, वन की ओर बड़ा राम नाम धुन गाते हुए जा रहा है। क्या बात है, जरा समक्ष जाकर के देखूं तो। नारद जी महाराज गए और जाके पूछते हैं कि आप इस वन में कहाँ चले जा रहे हैं? ध्रुव जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं तो आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान नारद जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। बोले, अब बताओ कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैं तो नारायण की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। बोले, नारायण की गोद में बैठने जा रहे हो? ये किसने कहा कि वन में जाने से नारायण की गोद मिलती है? बोले, मेरी छोटी माता ने भी कहा है और बड़ी माँ ने भी कहा है कि भगवान की भक्ति करने से नारायण मिलते हैं। मैं नारायण की भक्ति करूंगा तब मुझे नारायण की गोद प्राप्त होगी। नारद जी महाराज ने कहा, छोटा सा बालक तो है और बालहट होता भी ऐसा है कि यदि वो कह दे कि मुझे ये वस्तु चाहिए तो चाहिए, हो गया, घंटे 2 घंटे की हट है, मान जाएंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज नहीं माने। जब नहीं माने तो नारद जी महाराज को हो गया कि ये बालक तो परमात्मा की भक्ति में भाव भी रखता है और विश्वास भी रखता है। तो नारद जी महाराज ने कहते हैं, सुनो, यदि आपने प्रण ले ही लिया है कि मैं अपने भवन लौट के नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे नारायण की गोद चाहिए, तो यदि आपको नारायण की भक्ति करना है ना, तो भक्ति ऐसे प्राप्त नहीं होती। बोले, कैसे प्राप्त होती? तब देवऋषि नारद ने कहा कि ध्रुव, पहले गुरु बनाया जाता है, क्योंकि वो चाहे भक्ति हो, चाहे कोई दान हो, जीवन में जितने अच्छे कार्य होते हैं, जब तक गुरु नहीं होते तो वो अच्छे काम का फल नहीं मिलता। ध्रुव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मैं इस घोर वन में गुरु को ढूंढने कहाँ जाऊं? आप ही मेरे गुरु बन जाएं और मुझे दीक्षा दे दें। नारद जी महाराज ने सुंदर श्री ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर मंत्र का मंत्र दिए हैं, और वो 12 अक्षर मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और मंत्र दे करके श्री नारद जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। आइए वही 12 अक्षर मंत्र का हम भी गुणवादन करते हैं। सभी लोग जाप करेंगे तालियों की सेवा देते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,